नमस्कार, मैं सई कार्यकर स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। हर तरफ तेजस्वी लाली फैल गई। जिलाधिकारी का काला दिवस की अनुमति को इनकार। जलपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए सुझाव। अब आकाशा एक नई एयरलाइन शुरू करेगी। तालुका क्षेत्र में युवा मोर्चा की जागरूकता। 2 साल से ऊपर के बच्चों को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता ने महिलाओं की रचनात्मकता को काफी बढ़ावा दिया है। नवरात्रि पर्व के छठे दिन दिए गए लाल रंग ने महिलाओं को अपने मनपसंद रंग के कपड़े पहनने का मौका दिया। इस अवसर पर लाल रंग के कई आविष्कारों का खुलासा हुआ। लाल रंग की पोशाक हर तरफ थी। लाल रंग को क्रांति या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कभी कभी लाल को चेतावनी संकेत भी माना जाता है, लेकिन नारी जगत की दृष्टि में लाल रंग का महत्व अद्वितीय है। लाल कुमकुम सौभाग्य के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे लाल रंग का अनोखा रिश्ता नारी आस्था से जुड़ा है। इसलिए मंगलवार को नवरात्र के दिन लाल रंग के बाद महिलाओं की रचनात्मकता को और भी गुंजाइश मिली है। इसके माध्यम से महिला वर्ग द्वारा प्रस्तुत आविष्कार के वीडियो और फोटो स्मार्ट न्यूज को भेजे गए। इससे इस विचार का आविष्कार हुआ। जिलाधिकारी का काला दिवस की अनुमति को इनकार। कर्नाटक में मराठी बहुल सीमावर्ती इलाकों में हो रहे अन्याय के विरोध में 1 नवंबर को सीमावर्ती इलाकों में सख्त हड़ताल की जाती है। इस पर मराठी भाषिकों का कहना है कि हम पिछले 64 वर्षों से सीमा पर अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार का विरोध दर्ज कराने के लिए 1 नवंबर को राउंड और बैठकें की जाती है। हालांकि इस साल बेलगाम जिला प्रशासन ने काला दिन होने से इनकार किया है, क्योंकि यह कोरोना है। 1 नवंबर को मनाए जाने वाले काला दिवस कोरोना की पृष्ठभूमि में प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा अनुमति से इनकार किया है। इस दिन मराठी भाषी सरकार का विरोध करने के लिए एक साथ आते हैं। प्रशासन ने भीड़ से बचने के लिए जुलूस और काले दिनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस दिन विरोध दर्ज कराने की राय सोशल मीडिया पर फैल रही है। प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर साइकिल फेरी और मुख्य रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जलापूर्ति को सुचारू बनाने के लिए सुझाव। पूरे शहर को पानी की सुचारू आपूर्ति होनी चाहिए, ऐसा सुझाव अनिल बेनके ने किया। जलापूर्ति बाधित होने से लोगों की शिकायतें बढ़ गई है। अनिल बेनके और सांसद मंगला अंगड़ी ने नगर निगम में L&T कंपनी के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों की एक बैठक की। कंपनी के अधिकारियों ने शिकायत की कि खराब बिजली आपूर्ति के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बेनके के अनुसार ये आपकी समस्याएं है। मंगला अंगड़ी के अनुसार लोगों को सुचारू जल आपूर्ति के लिए आवश्यक तैयारी की जानी चाहिए, ऐसा सुझाव दिए। अब आकाशा एक नई एयरलाइन शुरू करेगी। इंडियन एयरलाइंस में नई प्रवेश करने वाली आकाशा को अब यात्री उड़ानें शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इसलिए भारत में एक और नई एयरलाइन जोड़ी गई है। शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड आकाशा एयर ब्रांड नाम के तहत काम करेगा। कंपनी ने कहा है कि अगर सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती है तो आकाशा एयरलाइंस अगले साल अप्रैल 2022 में कम लागत वाली उड़ानें शुरू करेगी। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अब SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ब्रांड नाम आकाशा एयर के तहत उड़ान भरेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। तालुका क्षेत्र में युवा मोर्चा की जागरूकता।
काला दिन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए मार्च को लेकर जागरूकता ने शनिवार को गति पकड़ ली है। युवा आघाड़ी के अध्यक्ष संतोष मंडलिक के नेतृत्व में तालुका में जागरूकता फैलाई जा रही है। एक बार फिर मराठी भाषियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए युवा कार्यकर्ताओं की वृद्धजनों के साथ बैठकें हो रही है। अगले कुछ दिनों में पूरे तालुका को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नेताओं ने कहा, तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य कृष्णा हुंडार ने सभी से मोर्चा और काला दिन के दौर को सफल बनाने की अपील की और सभी को जागरूकता पैदा करनी चाहिए। बेलगुंडी ग्राम पंचायत सदस्य राजू किनेकर ने कहा कि मोर्चा और कल्याणीना दौर में बेलगुंडी क्षेत्र से बड़ी संख्या में मराठी भाषी भाग लेंगे। 2 साल से ऊपर के बच्चों को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। पिछले कई दिनों से बच्चों के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, उसे आखिरकार केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो अब 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। तीसरी लहर से पहले केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे कई अभिभावकों को राहत मिलेगी। कोवैक्सीन के लिए DCGI की मंजूरी से अब देश भर में बच्चों के टीकाकरण का रास्ता खुल गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर सहित दुनिया भर के 20 देशों ने पहले ही बच्चों का कोरोना के खिलाफ टीका लगाना शुरू कर दिया है। भारत में कोवैक्सीन टीके का 3 चरणों में परीक्षण किया गया था। सितंबर तक टेस्ट पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए अक्टूबर में केंद्र सरकार ने 2 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। कई लोग कोरोना संकट के कारण आतंक के संकट में जी रहे थे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि छोटे बच्चों के लिए कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। हर देश अपनी आबादी को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण कर रहा था। क्यूबा ने भी 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना के खिलाफ टीका लगाया। 2 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी और समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष नरहरी उर्फ ND जोशी, उम्र 58, इनका निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, एक भाई, 2 विवाहित बेटियां, एक दामाद और पोते पोतियां है। उनके निधन से एक सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व अस्त हो गया है। क्षत्रिय मराठा परिषद के नाम फलन का उद्घाटन। हाल ही में खानापुर में कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद के कार्यालय और नेमप्लेट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में अनिल बेनके ने किया। सबसे पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उनकी पूजा की। अभिलाष देसाई ने स्वागत किया। उसके बाद विधायक अनिल बेनके का अभिनंदन किया गया। अभिलाष देसाई को कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद खानापुर तालुका के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित कर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक अनिल बेनके ने कहा कि कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद के सभी पदाधिकारी मिलकर पूरे मराठा समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे। जिला उपाध्यक्ष दिलीप पवार, भाजपा तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, कैप्टन चंगप्पा पाटिल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सीमोल्लंघन की अवधि बढ़ाने की मांग। बेलगाम में दशरोत्सव की एक लंबी परंपरा है और सीमोल्लंघन के लिए पालकी जुलूस और सीमोल्लंघन की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए। नगर देवस्थान मंडल के पदाधिकारी विधायक अनिल बेनके ने सोमवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर दशरोत्सव पर चर्चा की। राष्ट्रपति रंजीत चव्हाण पाटिल ने मांग की कि अधिक लोगों के साथ साथ सभी रैंकों की पालकियों को सीमा पार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिविर में दशहरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यहाँ देवी देवताओं का रथ उत्सव आयोजित किया जाता है। इस रथ उत्सव को भी अनुमति दी जानी चाहिए। यह मांग की जाती है कि उल्लंघन के मामले में कोई नियम और शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए। जिलाधिकारी को आश्वासन दिया है कि सभी मांगों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर रमाकांत कोंडूस्कर, परसराम माली, लक्ष्मण किलेकर, सुनील जाधव मौजूद थे। विधायक कवटगी मठ का डाकघर का दौरा। पोस्ट का महत्व मोबाइल के युग में भी बना हुआ है।
बचपन में हम गांव वालों को डाक से चिट्ठियां पढ़ते थे। विधायक महंतेश कावत मठ ने कहा कि इससे जो खुशी मिलती है वह मोबाइल के जरिए मिले संदेश में नहीं है। विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाक दिवस की शुभकामनाएं दी गई है। कावत मठ अम्बा भुवन के मुख्य डाकघर आ गए थे। उन्होंने डाक कर्मियों को विश्व डाक दिवस की शुभकामनाएं दी। पोस्ट मास्टर CM केरीमठ ने फूलों का गुलदस्ता दिए। महंतेश कावत मठ ने स्वागत किया। डिप्टी पोस्ट मास्टर महेश किन्नरी मठ ने पोस्ट अकाउंट की जानकारी दी। धर्मेंद्र जय, डाकिया किशोर देशपांडे, रवि पाटिल, सलीम वंतमुरी और डाक कर्मचारी उपस्थित थे। 10वीं की पूरक परीक्षा में परिणाम घोषित। हाल ही में हुई 2021 की 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे सोमवार को घोषित किए गए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 53,155 छात्रों में से 29,522 छात्र उत्तीर्ण हुए और परिणाम 55.54% रहा। 2 दिवसीय पूरक परीक्षा 27 और 29 सितंबर को हुई थी। पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। परीक्षा प्रत्येक विषय के लिए 40 अंकों तक सीमित थी। राज्य में रिजल्ट 55.44% है। शिक्षा मंत्री BSc नागेश ने कहा, मुदाबिद्री अलवा के शिक्षण संस्थान से गिरीश्मा नायक, जो कोरोना लॉकडाउन के कारण परीक्षा के लिए पंजीकरण नहीं करा सके और शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे, 625 में से 599 अंकों के साथ राज्य में टॉप किया गया। जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए युवा समिति की मांग। खानापुर तालुका में जंगली जानवरों के प्रकोप से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस तरह की फसल बर्बाद होने से किसान प्रभावित हुए हैं। युवा समिति से उप वन संरक्षण अधिकारी M कुणाल को दिया गया। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष किरण पाटिल, सचिव सदानंद पाटिल, APMC सदस्य मारुति गुरव, पंचायत सदस्य रंजित पाटिल, राजू पाटिल, ज्ञानेश्वर संधी, भूपाल पाटिल, विलास बेद्रे, राजाराम देसाई, विशाल बुआजी, अर्जुन गावड़े, पुंडलिक पाटिल आदि उपस्थित थे। SDA दीपा हेरेकर ने वरिष्ठों को बयान भेजने का वादा किया। स्मार्ट न्यूज बुलेटिन के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।